नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पाठन बोध या अध्ययन बोध का एक प्रैक्टिस सेट। देखिए, इसमें हम आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताऊँगा कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था अध्ययन बोध यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, तो जैसे कई बार देखिए आम भाषा में अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, उसको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में, परिचय वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से टिप्स है, कौन से ट्रिक्स है जिसको इस्तेमाल करके आप आसानी से कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन में बताया था। तो इस वीडियो में देखिए हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस करके देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन की, कि ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। तो देखिए, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ये फ्री के नंबर हैं, तो आपको ये बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम कम है तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए यानी कि प्रश्न पढ़िए, उसके बाद फिर आप पैराग्राफ पढ़िए, पैराग्राफ से उत्तर ढूंढिए, है ना। पहले प्रश्न पढ़िए फिर पैराग्राफ से उत्तर ढूंढिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो पहले आप पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर पढ़िए। आपका जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है इतना जल्दी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे 1970 के दशक में मीडिया को जिस बात से कठिनाई थी वह कदाचित स्वतंत्रता में परिवर्तन थी जिसके संकेत मिल रहे थे। अब देखिए, जो 1917 की 1970 का दशक था, वहाँ पे देखिए दशक 70 का दशक होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं 70s, यानी कि ये 1970 से 79 तक, ठीक है, यहाँ तक ये बात कर रहे हैं। दशक का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, तो जिसमें 70 से लेके 79 तक देखिए पूरा आ जाएगा। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि 70 के दशक के में क्या था, जिस बात की मीडिया आपको पता ही है कि जो अखबारें वगैरह छापते हैं, है ना, जिनके न्यूज़ चैनल आते हैं, अखबारें छपती हैं। 1970 में देखिए वो अखबारें छपती थी, मैगजीन छपती थी। तो इसमें देखिए जिस बात की कठिनाई थी वो क्या थी, कदाचित स्वतंत्रता में परिवर्तन थी, है ना। वहाँ पे वो कुछ भी छाप सकते थे सरकार के खिलाफ। देखिए, सदियों से पत्रकार जिस आधार पर कार्य कर रहे थे वे था नकारात्मक स्वतंत्रता अथवा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। अब देखिए, सदियों से जो पत्रकार जिस आधार पर कार्य कर रहे थे, यानी कि जिस पे बेस पे वो कार्य कर रहे थे, वो क्या था, नकारात्मक स्वतंत्रता था या बाहरी बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। बाहरी नियंत्रण, देखिए नियंत्रण का मतलब होता है कि जिसके ऊपर किसी बाहरी, या जैसे इंडिया है इसके ऊपर किसी बाहरी देश का कोई प्रभाव ना हो। देखिए, जैसे पहले यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था ना, तो इंग्लैंड का यहाँ पे क्या था, बाहरी दबाव था, बाहरी नियंत्रण था। लेकिन जब देखिए 1947 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद देखिए अब इसके ऊपर भारी नियंत्रण नहीं था। परंतु अचानक जिस और महत्व दिया जाने लगा था वह थी सकारात्मक स्वतंत्रता, जो कतिपय पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण हेतु थी। यानी कि देखिए, ये बात करें कि 1970 का जो दशक था वह कदाचित स्वतंत्रता में परिवर्तन थी, है ना। तो ये इससे पहले क्या था, पहले नकारात्मक स्वतंत्रता थी और बाद में क्या हुआ, सकारात्मक स्वतंत्रता आने लगी। यह नवीन सामाजिक उत्तरदायित्व एक विचारधारा पर आधारित था जो सकारात्मक स्वतंत्रता को उसी प्रकार अपर्याप्त एवं अप्रभावी मानता था जैसे लोगों से कहा जाए कि वे टहलने के लिए स्वतंत्र हैं, पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बिना कि वे अपंग नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये कहा जाना है इसका, ये जो विचारधारा कैसी थी, देखिए जो सकारात्मक जो नकारात्मक स्वतंत्रता है ना, यानी कि उस पर आधारित थी पहले। अब देखिए, जो सामाजिक उत्तरदायित्व था ये एक नया विचार था समाज के लिए। उसमें क्या था, जो नकारात्मक स्वतंत्रता थी वो क्या थी, अप्रभावी थी, है ना। जैसे देखिए कहा जाए कि आपको टहलना है, आप कहीं पे टहल सकते हैं, है ना, तो लेकिन आप अपंग नहीं हैं। तो समुचित साधन के साथ मानवीयता, यहाँ पे मानवीयता देखिए आएगा, देखिए प्रदान करने की क्षमता सरकार से अधिक और किसमें हो सकती है। अब देखिए जो मीडिया है ना, आजकल तो मीडिया आप देखिए वहाँ पे आपको काम की बातें कम बताते हैं, ड्रामा ज़्यादा दिखाते हैं ना। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था, देखिए आपको जो स्पष्ट था आपको वो दिखाते थे। अब देखिए समुचित साधन, यानी कि जो भी देखिए साधन है मीडिया के लिए,
वो कौन प्रदान करवाता है? वो करवाती है सरकार। एक देश की सरकार जो है प्रदान करवाती है। जैसे देखिए टीवी चैनल्स हैं, अखबार है, तो सरकार देखिए उनको पूरी छूट देगी कि आपका अखबार पूरे भारत में जाए, आपका जो चैनल है वो पूरा भारत देखे, है ना, ऐसे करके। सरकार यहाँ तक कि लोकतांत्रिक सरकार को भी सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुगामी उस शक्ति के रूप में देखते हैं जो स्वतंत्रता के प्रभावी कार्यान्वयन की गारंटी दे सकती है। अब देखिए जो सरकार है, यहाँ तक देखिए जो लोकतांत्रिक सरकार है, वहाँ पे क्या है, वो जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, देखिए उसे भी उस शक्ति में देखा जा सकता है जिसमें स्वतंत्रता हो सकती है। आप देखिए लोकतंत्र की जो सरकार है, जहाँ जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इस सरकार में क्या है, आपको स्वतंत्रता मिलेगी हर काम के लिए। देखिए आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, आपको ये स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जा सकते हैं ना। लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, हमें स्वतंत्रता मिलती है, परंतु इससे उन प्रेक्षकों की नाराजगी कम नहीं होती जो सामाजिक दायित्व को अधिकारवादिता का केवल थोड़ा सा छद्म रूप मानते हैं। इस सिद्धांत के सर्वाधिक मुखर आलोचना मीडिया दार्शनिक जॉन मेरिल है। उनके अनुसार यह कहना है कि विचारों का बहुत्व सरकार द्वारा अधिवेशित हो हास्यास्पद है ना। आप देखिए जॉन मेरिल यहाँ पे कहते हैं कि जो विचारों का बहुत्व यानी कि जो मीडिया है, मीडिया के जो विचार है ना, उसके ऊपर सरकार का बहुत ज़्यादा, सरकार के द्वारा वो होता है, यानी कि जो मीडिया चाहती है वो अपनी मर्जी से कर नहीं सकती, सरकार के दबाव में करती है। ये कहते हैं वो बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि देखिए अगर हम कहते हैं कि एक तरफ लोकतंत्र है, एक तरफ लोकतंत्र हुआ है ना, दूसरी तरफ मीडिया के ऊपर दबाव है, तो वो हास्यास्पद लगता है। उनका कहना है कि पत्रकारों को अपना समाचार तैयार करने एवं संपादकीय निर्णयों की अपनी स्वतंत्रता अवश्य बनाए रखनी चाहिए। अब देखिए जॉन मैन यहाँ पे कहते हैं जो पत्रकार हैं वो अपना समाचार पत्र तैयार करें, या संपादक जो होते हैं, जो उनके निर्णय होते हैं, है ना, उनके लिए उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब देखिए संपादकीय निर्णय क्या है, जब भी देखिए अखबार पढ़ेंगे ना, तो इंग्लिश में एक पेज होगा जिसका नाम होगा एडिटोरियल, ठीक है, उसका नाम होगा एडिटोरियल। अखबार में, हर अखबार में होता है एडिटोरियल। हिंदी में होता है संपादकीय, हिंदी में होता है संपादकीय। वहाँ पे क्या है, देखिए जो संपादक है ना उसके अपने विचार है। आप कोई भी खबर पढ़ेंगे, वहाँ पे संपादक एक्सप्लेन करता है कि उसके नकारात्मक पहलू क्या है, संपादक और उसके सकारात्मक पहलू क्या है। तो यहाँ पे जॉन मैरिल करते हैं कि जो पत्रकार है उनको समाचार पत्र वो खुद से तैयार करे, जो खबर है वो सही छापे, और जो उनके निर्णय है उनमें उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैरिल ने आगे लिखा है कि मीडिया में सुधार चाहने वाले बाह्य समूह द्वारा अच्छी मंशा से किए गए प्रयास भी संहितावेशी होते हैं तथा ये अपरिहार्य पत्रकारों की स्वायत्ता को न्यून बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या ये कहते हैं कि मीडिया से सुधार चाहना है ना, जो कहते हैं कि मीडिया से सुधार चाहना है उसके लिए क्या है, अच्छे प्रयास होने चाहिए। अब देखिए इससे क्या होगा, अगर मीडिया को देखिए मीडिया में सुधार नहीं होगा, है ना, तो उसकी स्वायत्ता कैसे रहेगी, है ना, वो कैसे हो पाएगा। इससे मीडिया की स्वायत्ता के बारे में प्रश्न उठता है। सो देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में सिंपल सी बात क्या की गई है, यहाँ पे बात की गई है मीडिया के बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि पहले मीडिया कैसा था, है ना। पहले मीडिया देखिए 1970 के दशक में क्या था, उसमें परिवर्तन आने लग गया, है ना, वो स्वतंत्रता आने लग गई उसमें। 70 के दशक में पहले क्या था, नकारात्मक स्वतंत्रता थी, पहले कुछ नहीं था, है ना, पहले सरकार के अकॉर्डिंग करना पड़ता था। लेकिन जब लोकतंत्र की सरकार आई, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे स्वतंत्रता आने लगी। आप देखिए अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या था, अंग्रेज़ों की ज़रा सी बुराई करें तो वहाँ पे वो पकड़ लेते थे। वो उन्होंने कई पत्रकारों को और कई देखिए पत्रिकाओं को बैन कर दिया था। लेकिन देखिए जब लोकतंत्र सरकार आई तो उसमें क्या था कि मीडिया स्वतंत्र हो गई। तो देखिए आपने पढ़ा, इसमें मीडिया के बारे में ही सब कुछ कहा गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए जॉन मैरिल के अनुसार मीडिया में सुधार लाना है वो क्या है। अब देखिए प्रश्न यही बनेगा, यहाँ पे प्रश्न है जॉन मैरिल के अनुसार मीडिया में सुधार लाना वो क्या है ना। वो समुचित है, अच्छी मंशा है, अपरिहार्य है या संहितावेशी है। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से जॉन मैरिल का स्टार्ट होता है। आप देखिए वो मीडिया में कैसे सुधार लाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मैरिल ने आगे लिखा है कि मीडिया में सुधार लाने वाला समूह द्वारा अच्छी मंशा से किए गए प्रयास द्वारा संहितावेशी
होते हैं। अब देखिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। देखिए इसका सही आंसर है डी, संवेदनावेशी। अब देखिए जॉन मेरिल के अनुसार क्या है, सुधार लाना संवेदनावेशी है। मीडिया में सुधार चाहने वाले समूह द्वारा अच्छी मंशा से किए गए प्रयास भी संवेदनावेशी है तथा वे अपर्याप्त पत्रिकाओं की सहायता से न्यून बनाते हैं। आप देखिए यहाँ से इस लाइन को यहाँ तक पढ़िए, आपको ही खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। वो कहते हैं कि मीडिया में सुधार लाना है किसकी वजह से, विभिन्न समूहों द्वारा अच्छी मंशा से, लेकिन वो प्रयास क्या है, वो प्रयास है संवेदनावेशी, है ना। इसलिए आप देखिए यहाँ पे आपको सारे ही ये कीवर्ड जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसमें से सही ढूंढना है। तो देखिए ये संवेदनावेशी इसका सही आंसर है। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, कुछ लोग मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के पहल को मानते हैं। अब देखिए कुछ लोग, है ना, यहाँ पे कुछ आएगा, कुछ लोग क्या है, मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलू को मानते हैं। पहलू आएगा यहाँ पे, कुछ आएगा, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए वो कौन से हैं, वो कौन से लोग हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता है ना। वो जो कुछ लोग हैं मीडिया का कौन सा पहलू चाहते हैं, वो नकारात्मक पहलू चाहते हैं, बहुलवाद चाहते हैं, मीडिया का लोकतंत्रीकरण या अधिकारवादिता चाहते हैं। तो देखिए इसका आप देखिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी, अधिकारवादिता। देखिए कुछ लोग जो है वो मीडिया के लिए क्या है, अधिकारवादिता मानते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक क्या है, जॉन मेरिल है। आप देखिए यहाँ पे क्या है ना, कुछ लोग, आप देखिए यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं कि कुछ लोग देखिए अधिकारवादिता चाहते हैं। वो कहते हैं कि अधिकार मिले, है ना, अधिकार मिले, किसको अधिकार मिले, वो अधिकार मिले मीडिया को। कौन सा अधिकार मिले, स्वतंत्रता का अधिकार मिले, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो कहते हैं कि लोगों को अधिकार मिले। तो इससे क्या होता है, देखिए कि आपको पैराग्राफ से ही पहले अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्या है, अच्छी समझ में आएगी। अगर आप देखिए पैराग्राफ पढ़ेंगे नहीं तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसमें क्या है, अधिकारवादिता जो है इसमें बताया गया है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में किसका समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। आप देखिए किसका समीक्षा विश्लेषण किया गया है, यानी कि देखिए इसमें क्या कहा गया है, पत्रकारों के कार्य का किया गया है ना। किसकी समीक्षा की गई, पत्रकारों के बारे में, पत्रकारों के कार्यों का, सरकार के लिए अधिदेश है, मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत है, या पत्रकारों की नियंत्रित स्वायत्ता है। अब देखिए ये चारों ही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इसमें कही गई है, तो आपको ये बहुत कन्फ्यूजिंग सा लगेगा। आपको बताना है कि इस गद्यांश में सबसे ज़्यादा किसके बारे में बात की गई है, सबसे ज़्यादा किसकी समीक्षा की गई है, पत्रकारों के बारे में, सरकार के बारे में, मीडिया के बारे में, या पत्रकारों की नियंत्रित स्वतंत्रता के बारे में। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीडिया के बारे में। अब देखिए मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का इसमें है। देखिए पत्रकारों का यहाँ पे इतना नहीं है, वो सिर्फ उदाहरण स्वरूप है, सरकार का भी नहीं है, पत्रकार का। यहाँ पे मीडिया के बारे में बात की गई है। आप देखिए जहाँ भी देखिए मीडिया लिखा होगा, यहाँ पे देखिए मीडिया के बारे में बात की गई है ना। तो ये सारी ही जो चीज़ें हैं वो मीडिया से, आप देखिए मीडिया के अंदर ही पत्रकार आएंगे ना, इसलिए। तो देखिए अगला प्रश्न है, पहले पत्रकारों के कार्य का क्या आधार होता था। यानी कि देखिए जो पहले पत्रकार थे उनका कार्य करने का क्या आधार होता था, वो किस आधार पर कार्य करते थे, सीमित विकल्प की स्वतंत्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व, वाद से दबाव से मुक्त, या सरकारी नियंत्रण। तो देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाद से दबाव से मुक्त। अब देखिए पहले पत्रकार का कार्य क्या था, होता था कि वे बाह्य दबाव, वाद से दबाव या बाह्य दबाव से क्या था, वो मुक्त थे, है ना। पहले क्या था, जो पत्रकार थे ना वो बाह्य दबाव से क्या थे, मुक्त थे, और वे अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ क्या था, स्वायत्ता को भी बनाए रखते थे। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए आपको सारी ही चीज़ें जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सारी सही हैं, लेकिन आपको इसमें से वो ढूंढना है जो यहाँ पे आपको सही लगती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखिए मान लीजिए कि आप यहाँ पे उलझ जाएंगे क्वेश्चन में तो आपका टाइम निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि आपको जो है वो अच्छे से उत्तर को देना है ना फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे अपना लगा देंगे तो फिर बाकी का टाइम आपका
कम हो जाएगा। इसलिए क्या है कि आपको सही से चलना है कि ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो और आप जो है वो अच्छे से कर सकें, है ना। आपको देखिए टाइम बचाना है। सो देखिए इसका भाईद्वार से मुक्त आप देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये लाइन लिखे ना, सदियों से पत्रकार, है ना, वो मुक्त नकाम अथवा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता थी। उनका आधार क्या था? बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता पर। सो देखिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो देखिए आधारित चिंतन है, कतिपय निर्धारित लक्ष्य का अनुसरण है, सशर्त स्वतंत्रता है, या चिन्हित की गए साधन प्रदान करना है ना। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग? तो देखिए आपको इसमें से सही आंसर लगाना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कतिपय निर्धारित लक्ष्यों का अनुसरण करना है। देखिए उपयुक्त जो गद्यांश है वहाँ पे कतिपय निर्धारित लक्ष्यों का अनुसरण करना ही स्वतंत्रता का अर्थ है। सकारात्मक स्वतंत्रता पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण हेतु स्वतंत्र थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा, आप देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता, है ना। यहाँ पे देखिए सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। आप देखिए यहाँ से इसका उत्तर देखिए, अचानक जिसके और महत्व दिया जाने लगा था वह थी सकारात्मक स्वतंत्रता जो कतिपय पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण हेतु स्वतंत्रता थी। आप देखिए वही वाला है ना उत्तर। आप देखिए आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको इसी पैराग्राफ से ढूंढना है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो आप इसे ढूंढ सकते हैं। देखिए पहले हमने पैराग्राफ पढ़ा, हमने आसानी से इसके क्वेश्चन कर लिए, तो सेम एग्जाम में आपको वैसे ही करने हैं। अगर आपको देखिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डेली वीडियो PDF के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।